हमें मंदिर जाना चाहिए कि मंदिर नहीं जाना चाहिए, मंदिर से जुड़ना चाहिए कि मंदिर से नहीं जुड़ना चाहिए। तो ये प्रश्न जो है सबके मन में आते हैं और इन प्रश्नों का उत्तर मिल जाए तो समझ लीजिए कि आपके जीवन में इम्प्रूवमेंट का, भक्ति करने का, भगवान से प्रेम करने का आरंभ हो गया, शुभारंभ हो गया आपका, आपने शुरू कर दिया उसको। तो सबसे पहला सवाल यह है कि भक्ति क्यों करनी चाहिए? कोई बताना चाहेगा? एनीवन? हाँ जी, बताइए क्यों करनी चाहिए? भगवान शंकर ने कहा था हम किसी की बात माने ना माने, भगवान की तो बात माननी है, क्योंकि उन्होंने हमें यहाँ पर भेजा है। भगवान शंकर ने कहा था, रामचरितमानस में लिखा है, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, जिनु हरि भजन जगत सब सपना। हाँ, तो भगवान का कहना मान करके हमें भक्ति करनी चाहिए, ये तो मैं मानता हूँ। कितने लोग भगवान की बात मानते हैं बताइए? भगवान ने क्या क्या कहा है ये कितने लोग जानते हैं, ये बता दीजिए। कितने लोग जानते हैं या कितने लोग करते हैं ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन करना चाहिए। ये करना चाहिए, पता ही नहीं भगवान ने क्या कहा है, यही नहीं मालूम भगवान ने क्या कहा। क्या कहा है भगवान ने? भगवान ने तो यही कहा कि हरि का भजन करना है। सबको पूछो, सबको पता है भगवान ने क्या कहा? नहीं पता। हमें स्वयं समझना है कि हमें भक्ति क्यों करनी चाहिए। भक्ति का अर्थ है भगवान की प्रेममयी सेवा। सेवा करनी है भगवान की, कैसे? प्रेम से, मजबूरी में नहीं, किसी के कहने पे नहीं, कंपल्शन में नहीं। अंदर से भाव उठना चाहिए कि मुझे भगवान की सेवा करनी है। मेरे अंदर से भाव उठेगा मुझे माता पिता की सेवा करनी है, किसी के कहने पे नहीं करनी है, मुझे अपने भाव से करनी है। इसी तरह मेरे अपने अंदर भाव होना चाहिए कि मुझे भगवान की सेवा करनी है। क्यों करनी है? क्यों करनी है? इसलिए करनी है कि शास्त्रों में लिखा है, भगवद गीता में लिखा है कि हम भगवान के अंश हैं। हम भगवान के अंश हैं। परमपिता परमात्मा है, हम उनकी संतान हैं। वो परमपिता परमात्मा है, हम उनकी संतान हैं, हम उनके अंश हैं। तो जो अंश होता है उसका अंशी से क्या संबंध है, जिसका वो अंश है, ये बात समझनी है। तो उदाहरण है, शरीर पूरा है, आंख उसका हिस्सा है, आंख शरीर की सेवा करती है। कान उसका हिस्सा है, कान शरीर की सेवा करता है। हाथ उसका हिस्सा है, हाथ उसकी सेवा करता है। टांगे उसकी हिस्सा है, पैर उसके हिस्सा है, उसकी सेवा करते हैं। इसका मतलब ये है जो अंश होता है वो अंशी की सेवा करता है। ड्यूटी है उसकी, हाथ की ड्यूटी है शरीर की सेवा करना। तो हम भगवान के अंश हैं, तो हमारी ड्यूटी क्या है? भगवान की सेवा करना। दैट इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग। भगवान परमपिता है, हम उनकी संतान है, तो हमें उनकी सेवा करनी है, हमारी ड्यूटी है। अब सेवा करने से लाभ क्या होने वाला है? क्यों करें? पहला प्रश्न ये है कि क्यों करें सेवा? सेवा क्यों करनी चाहिए? तो हमें जो है उसका भी उत्तर जो है शास्त्र से मिलता है कि व्यक्ति जो है, चूंकि भगवान के घर से आया है, भगवान का अंश है, तो उसे सुख की प्राप्ति भगवान के घर में ही होगी, क्योंकि वो उसका ओरिजिनल घर है। पराये घर में सुख नहीं मिलता। हम यहाँ पराये घर में हैं, हमारा घर नहीं है ये। हमारा घर कहाँ है? भगवान का घर, जहाँ से हम आए हैं। तो सुख कहाँ मिलेगा? उनके घर में, वहाँ सुख मिलेगा। तो हमें उस सुख की प्राप्ति के लिए भगवान के धाम जाना है वापिस। कब जाना है? मृत्यु के बाद। अब मृत्यु के बाद मुझे दोबारा जन्म ना मिले, जन्म मृत्यु जरा व्याधि कष्ट ना भोगूं, उससे बचने के लिए मेरे को भगवान का प्रेम चाहिए उनके घर जाने के लिए, और प्रेम मिलेगा उनकी सेवा करके। इसलिए मुझे भक्ति करनी चाहिए, भगवान की सेवा करनी चाहिए प्रेममयी, जिससे मुझे भगवान का प्रेम प्राप्त हो
भगवान का प्रेम प्राप्त होगा तो भगवान के घर में जाने का अवसर मिलेगा। और असली सुख वही है, यहाँ सुख नहीं है। नानक दुखिया सब संसार, सारा संसार दुखी है, किसी ना किसी बात से दुखी चल रहा है। कोई ना कोई दुख तो है ही है, कोई ना कोई कष्ट है, टेंशन है। और भगवान क्या कहते हैं, कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषा जन्म बंध मुक्ता पदम गच्छन्ति अनामयम। कि जो मेरे धाम में आ जाता है वहाँ कष्ट नहीं है, अनामयम, कष्ट नहीं है वहाँ, कुंठा नहीं है, दुख नहीं है, तकलीफ नहीं है, परेशानी नहीं है। मेरे धाम में आना है मृत्यु के बाद। तो भक्ति क्यों करनी है? भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए। भक्ति क्यों करनी है? भगवान के धाम जाने के लिए। भक्ति क्यों करनी है? पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम के चक्र से बाहर निकलने के लिए, कि मुझे दोबारा जन्म धारण नहीं करना है। भगवान कहते हैं आ ब्रह्म होना लोका पुनर्वर्तनो अर्चना मामू बेत्याद कौनते पुनर्जन्मना विद्यते। कि ब्रह्मा जी के लोक से लेकर पाताल लोक तक सारे के सारे लोग दुखों के घर है। दुख क्या है? जन्म और मृत्यु का चक्र, जन्म और मृत्यु का चक्र। किंतु है कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। ना जन्म होगा ना मृत्यु आएगी, ना जन्म होगा ना बुढ़ापा आएगा, ना जन्म होगा ना बीमारी आएगी। आप रिलीज हो गए, आप रिलैक्स हो गए। कब? मृत्यु के बाद आपको धाम मिल गया। अब सवाल यह है कि मुझे वो प्रेम प्राप्त करना है। सवाल यह है कि मुझे भगवान की प्रेममयी सेवा करनी है। तो कौन सिखाएगा? Who will teach? वो पढ़ाई कौन कराएगा मेरे को कि सेवा कैसे करनी है? टीचिंग कौन देगा? सिखाएगा कौन? ये मुझे जानना है, कौन सिखाएगा? वही सिखा सकता है जो स्वयं प्रेममयी सेवा कर सकता हो, दूसरा नहीं सिखा सकता। जो प्रेममयी सेवा करता है वही तो सिखा सकता है। एक माता है, उसको चपाती बनानी नहीं आती, तो अपनी बेटी को चपाती बनाना कैसे सिखाएगी? वही सिखा सकती है। इसको चपाती बनानी आती है, इसको दाल बनानी आती है, वही दाल बनानी सिखा सकती है। मैंने तो कभी दाल बनाई नहीं, मैं कैसे सिखा दूंगा? नहीं सिखा सकता। तो मेरे को प्रेम भगवान का कैसे प्राप्त करना है, अर्थात भक्ति कैसे करनी है, उसका मुझे ज्ञान चाहिए। क्योंकि मुझे बात समझ में आ गई कि मेरे को मृत्यु के बाद दोबारा शरीर धारण नहीं करना है। तो मुझे वो बात समझ में आ गई है, तो मुझे आंसर चाहिए कि भक्ति कौन सिखाएगा। तो भक्ति सिखा सकता है भक्त। और भक्त हमें मिलते हैं जाके मंदिर में। क्या भक्तों का समायोजन है, बहुत सारे भक्त हैं, जूनियर भी हैं, सीनियर भी हैं, मिडिल भी हैं, सभी लोग हैं। उनसे हम गाइडेंस लेते हैं, उनसे हम रास्ता पूछते हैं, उनसे हम तरीका समझते हैं। वो हमें गाइड करते हैं कि यस भक्ति कैसे करनी है, भाई किसकी करनी है, भक्ति किसकी करनी है और भक्ति कैसे करनी है वो बताते हैं हमें। उनसे गाइडेंस मिलती है। उसमें एक चीज ऐड होती है, एक एडिशन होता है। एडिशन होता है भगवान की कृपा का। भगवान के दर्शन होते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। मंदिर जाते हैं तो भगवान के दर्शन करते हैं कि नहीं करते हैं? जी, करते हैं क्या? करते हैं। तो दर्शन करके हमें भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भगवान अपनी कृपा दृष्टि डालते हैं हम पे। एक छोटा सा एपिसोड है, 1 मिनट का। एक परिवार में एक अंधा व्यक्ति था। परिवार वालों ने सोचा कि आज जो है हम मंदिर जाएंगे भगवान के दर्शन करने के लिए। अंधा कहने लगा कि मैं भी जाऊंगा। तो परिवार वाले कहने लगे भाई तू क्यों जाएगा, तेरे को दिखाई तो देता नहीं, तू क्या दर्शन करेगा, तेरे को दिखता क्या, अंधा है तू, तेरे को दिखाई नहीं देता है, तू क्या करेगा जाके, दर्शन कैसे करेगा, दिखाई तो देगा नहीं। कहता बात तो आप ठीक कहते हो, मैं अंधा हूं पर भगवान तो अंधे नहीं है, उनको तो मैं दिखाई दूंगा, वो तो अपनी कृपा दृष्टि मेरे पे डालेंगे, वो तो कृपा करेंगे मेरे पे, मेरा काम हो गया।
मेरा पर्पस सफल हो गया कि मैं मंदिर में आया हूँ और भगवान की कृपा दृष्टि मुझ पे हो गई। वो भाव आना चाहिए, वो मूड होना चाहिए कि हमें भगवान की कृपा दृष्टि चाहिए, भगवान की कृपा चाहिए हमको। भगवान की कृपा मिलेगी तो हम आगे बढ़ेंगे, भगवान की कृपा मिलेगी तो भक्ति समझ में आएगी, और भक्ति समझ में आएगी तो भगवान समझ में आएगी। क्योंकि भगवान कहते हैं भगवद गीता में, भक्त्या माम अभी जाना थी, कि भक्त ही मुझे जान सकता है, साधारण व्यक्ति मुझे नहीं जान सकता, भक्त ही मुझे जान सकता है। तो हम भक्त बनेंगे तो भगवान को जानेंगे, भक्त बनेंगे तो भगवान की भक्ति करेंगे, भक्त बनेंगे तो भगवान की कृपा दृष्टि मिलेगी, भक्त मिलेंगे तो भगवान का प्रेम मिलेगा। मैं प्रेम करता हूं, भगवान तो नहीं करते। क्यों नहीं करते? दृष्टि उनकी सब पे समान है, और प्रेम नहीं करते उतना जितना करना चाहिए। क्यों नहीं करते? प्रेम तभी होता है जब आप किसी के आदेश पे चलते हो। एक परिवार है, उसमें ओल्ड मैन मरने वाला है, 4 बेटे हैं, 4 बहू हैं, 40 किलो सोना है, 400 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 4 फैक्ट्रियां हैं, 4 बिल्डिंगें हैं, 4 फार्म हाउस हैं। उन्हें सबको बराबर से बांट दिया, सबको 10-10 किलो सबको दे दिया, 100 करोड़ की प्रॉपर्टी दे दी, एक फैक्ट्री दे दी, एक फार्म हाउस दे दिया, एक बंगला दे दिया, सबको बराबर से बांट दिया। उसका मित्र आया, उसने पूछा, भाई ये बता कि तुझे प्यारा कौन सा बेटा है चारों में से? कहता बेटा नंबर 2। और बहू कौन सी प्यारी है? बोले बहू नंबर 3। 2 नंबर की बहू क्यों नहीं प्यारी? कहता उसका कारण है कि बेटा नंबर 2 मेरे आदेश पे चलता है। मैंने कहा ये तो ये, मैंने कहा ये तो ये, बाकी नखरे करते हैं। पुत्र तो है, सेवा करते हैं और नखरे से करते हैं, ये नखरा नहीं करता। यस पापा, यस पिताजी, यस डैडी, मतलब जैसा मैं कहता हूं वैसा करता है। और पुत्र वधू 3 नंबर क्यों? सेवा सब करती है, पर ये मेरे कहने पे मेरे अनुसार सेवा करती है, जिससे मुझे प्रसन्नता मिले। वर्क्स अकॉर्डिंग टू माई डिजायर। तो भगवान भी जो है उसको ज्यादा पसंद करते हैं जो उनके आदेश का पालन करता है, श्रद्धा पूर्वक और ईर्ष्या रहित। तो हमें भगवान के धाम जाना है मृत्यु के बाद। हमें कोशिश करनी है कि हमें भगवान की सेवा करने का अवसर मिले। मंदिर जाना है अवश्य, नंबर 1। भगवान की सेवा करनी है, नंबर 2। भक्तों का संग करना है, नंबर 3। और जो पूजा की पद्धति है उसका पालन करना है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्य आत्मनिवेदनम। वो पूरी विधियों का अंडरस्टैंड करना है, इनका मतलब क्या है और इनका पालन कैसे किया जा सकता है, वो कार्य हमें करना है। किससे सीखना है? भक्तों से। और भक्त कौन? जो आपसे सीनियर हैं, जो प्रबुद्ध हैं, जो सीनियर हैं, जो बात को समझते हैं, एक चीज को उन्होंने रियलाइज किया है, एनालाइज किया है, उनको फॉलो करना है। तब आपको बात ठीक से समझ में आएगी, अपनी मर्जी से नहीं। मैंने मनोधर्म से, अपनी मर्जी से सेवा नहीं करनी है। मेरी मर्जी नहीं चलेगी, किसकी मर्जी चलेगी? भगवान की। फिर उदाहरण देता हूँ, कई बार सुना चुका हूँ, ज्यादा लोग हंसेगी, बार बार सुनाते हैं। पुत्र आया है बाहर से, IPL का मैच चल रहा है, पिता यहाँ बैठा हुआ बहुत थका हुआ है। पुत्र से कहता है बेटा टांगे दबा दे। वो सामने टीवी लगा है, पुत्र जो है टीवी देख रहा है, टांगे दबाएगा तो सामने बैठना पड़ेगा, पीठ हो जाएगी, मैच दिखाई नहीं देगा। तो
वो जो है टांगे नहीं दबाता, पीछे आ जाता है, गर्दन दबाने लगता है। पिता कहता है बेटा टांगे दबानी है, गर्दन नहीं दबानी। चुप। फिर कहता पिता टांगे दबानी है, थका हुआ हूँ, टांगे दर्द कर रही हैं, गर्दन नहीं दबानी है। फिर कुछ नहीं बोलता, वो छक्का लग गया, वो चौका लग गया, वो आउट हो गया। फिर पिता तीसरी बार कहता है बेटा बहुत थका हुआ हूँ मैं लस्त पस्त हो गया हूँ धूप में घूम घूम के, मेरी टांगे दर्द कर रही, टांगे दबा दे। तो पुत्र क्या कहता है पिताजी सेवा हो रही है ना, करवाते रहो। सेवा तो कर रहा हूँ ना, टांग नहीं दबा रहा तो गर्दन दबा रहा हूँ, दबा तो रहा हूँ। तो पिता खुश होगा क्या? क्या चाहेगा? टांगे दबाने। तो भगवान खुश होंगे क्या? हम अपनी मर्जी से सेवा करेंगे। कब खुश होंगे? जब उनकी मर्जी से सेवा करेंगे, उनके अनुसार सेवा करेंगे। वो आर्ट सीखनी है, वो कला सीखनी है। वो कला कौन सिखाएगा? भक्त। कला मिलेगी भक्त के माध्यम से, सीनियर भक्त के माध्यम से। वो सिखाएंगे कि भगवान की सेवा कैसे करनी है। चलिए, और कोई प्रश्न है? आज यही समाप्त करते हैं। प्रश्न वाले तो सब उठ के भाग गए। उनको तो कुछ आना है नहीं, सब ज्ञानी है। मंदिर में ना चैतन्य चरितामृत क्लास है, इसके लिए सब ज्ञानी है, सबको ज्ञान है। जब वो प्रश्न से करेंगे सुप्त ज्ञान का कोई फायदा नहीं है ना। यूं झांकेंगे, यूं झांके, बगले झांकते से कहते हैं ना, यूं झांकेंगे, कुछ नहीं आता है। हाँ जी, पूछो माता जी। मैं कह रही हूँ एक मुझे आपसे एक शिकायत है। हाँ बोलिए। हाँ, बहुत बड़ी शिकायत है। माता जी एक भजन आप सुना दो। सुबह इतनी बढ़िया क्लास हम करते हैं, हाँ, याद। उसमें आप भी उत्तर दे सकती हैं और आप क्लास में आती नहीं है। प्रभु जी शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। मेरा शरीर विकृत हो चुका है और उसी समय क्लास क्लैश करती है। ये अभी मेरी सिमी मदर से माता जी ऐसा है, शक्ति कौन देता है? भगवान। मेरे को जानते हैं आप, ओपन हार्ट सर्जरी हुई है 1 साल पहले, 1.5 साल पहले। स्टंट डला है उसके 1 साल पहले। कमर की 2 डिस्क प्रोलैप्स हैं, ब्रोंकियल अस्थमा है, डायबिटीज है। मैं फिर भी सुबह 7:15 बजे क्लास में आ जाता। हिम्मत नहीं होती मेरी, हिम्मत नहीं होती है, मैं फिर भी आ जाता हूँ। मैं आपसे भी बात करूंगी। अब आइए मेरे पास। मैं अभी बात करूंगी। आई टेल यू द रीजन। हाँ बिल्कुल बात करिए। बिहाइंड क्या है बताइए? ये इस्कॉन की कॉफी, कौन सी चाय है? चिकोरी कॉफी इस्कॉन गौशाला से बनती है। बहुत प्यारी। मत पिया करो। चलो भैया ये भी कट हो गया आज से मैं आप आपको कथा सुनाता हूँ गिरिराज महाराज की। एक हमारे महाराज हैं, गिरिराज महाराज, जर्मनी का इंग्लैंड की बात है। कहीं उनका प्रोग्राम था, लेक्चर देने गए। बहुत पुरानी बात है, आज से नहीं, मतलब 35-40 साल पुरानी बात है। लेक्चर देने गए तो प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट, उसमें न्यूट्री नगेट थे, सोयाबीन की बने, चावलों में रिजेक्ट कर नहीं खाए। साथ भाई बना उठ गया। अब भक्तों ने क्षमा मांगी, ये किया वो किया, समझा मैं नहीं खा सकता है। पूछा क्यों? बोला कि इसकी शक्ल मांस से मिलती है, मटन से मिलती है। जिस चीज को मैंने बड़ी मुश्किल से, बड़ी कठिनाई से छोड़ दिया है भक्ति में आने के लिए, उसको देख के मुझे उसका स्मरण हो जाए, ये मेरे लिए बर्दाश्त से बाहर है, मैं नहीं खाऊंगा। आई विल नॉट। आप वैसे खा सकते हैं कि नहीं खा सकते? खा सकते हैं। नहीं खानी चाहिए, टेक्निकली नहीं खानी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। वो तो किसी और चीज से बनती मैं इसका पता नहीं प्रभु जी, इसका मैं एग्जांपल देता हूँ। हम लोग मैंने जब कहा वेजिटेरियन है, एग्रीड, लोग खाते हैं, ये भी एग्रीड, पर भाव अगर आपका है, उसका उसको स्मरण होता है, जो आपने खाया हुआ है, तो आपको नहीं खाना चाहिए। जिसने खाया ही उसको पता ही नहीं क्या खा रहे। हम लोग जब सिंगापुर गए ना नए नए, तो कई लोग थे, कई लोग वेजिटेरियन थे बचपन से, ठीक है। तो एक वहाँ पे, एक मिनट लेट मी स्पीक। तो वहाँ पे एक श्री कृष्णा मंदिर था, दैट वाज फ्रॉम श्री वैष्णव संप्रदाय,
वहाँ पे मॉक मिलता था, मॉक चिकन मटन मिलता था। तो जो वेजिटेरियंस थे उन्होंने वहाँ जाके मॉक खाना शुरू करा। मॉक खाने के बाद क्या हुआ, विद इन 2-3 मंथ्स उन्होंने एक्चुअल में चिकन मटन खाना शुरू कर दिया। तो दिस हैपेंस, एक्चुअली यू आर राइट। मतलब हम लोग जो है जब शास्त्र के अनुसार चलेंगे तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमें सीखनी पड़ती हैं। कई बात हम अपने मनोधर्म से कर लेते हैं, ये कर लो कोई बात नहीं, ये कर लो कोई बात नहीं, एक्सेप्ट कर लो कोई बात नहीं। मैंने जो है जब हर्बल टीज बनाई तो मैंने महाराज से पूछा था, सौरभ ऋषि बनाते थे, महाराज ने कहा हर्ब्स हैं, ये हर्ब्स बनाई जा सकती हैं, क्योंकि आप गरम मसाला भी तो हर्ब से खाते हो, हल्दी भी हर्ब से खाते हो, हरी मिर्च भी हर्ब खाते हो, अदरक भी हरी मिर्चा खाते हो, अदरक भी हर्ब खाते हो, तब हर्बल चीज़ें ले सकते हो। परंतु जो चीज़ आपको स्मरण कराती है, साक्षात देखने में वैसी लगती है, वो नहीं लेनी चाहिए। दूसरी बात, मैं साउथ में गया था जब मेरा बेटा पढ़ता था ना, तो उन्होंने कहा कि ये डीकैफिनेटेड टी है, डीकैफिनेटेड टी है। तुम्हारे घर के पास एक मंदिर है पीछे, जब इस सड़क पे अंदर जाएंगे जो मेन रोड है, हाँ जी, वो शनि मंदिर है, एक मंदिर है पीछे पीछे एल ब्लॉक बहुत बड़ा मंदिर है। बहुत बड़ा मंदिर है। आज से कोई 35-38 साल पहले हमने वहाँ प्रोग्राम किया था, बड़ा अच्छा प्रोग्राम था, 250-300 लोग थे। तो इसी रोड के ऊपर, मेन रोड के ऊपर एक तुम्हारे वो है जो तुम्हारे प्रोग्राम में लेक्चर दिया करता था, डॉक्टर बांगा, अतुल कृष्ण, क्या नाम है, अतुल कृष्ण, अतुल कृष्ण। उसी के बगल में एक साहनी प्रभु है, उसी के बगल में एक साहनी प्रभु है, वॉल टू वॉल उनकी शॉप मिली हुई है ओम स्ट्रीट के आगे, वो ज्वेलर है। उनके पास जिम्मेदारी थी प्रसाद बनवाने की। कड़ी पकौड़े बनाए, चावल बनाए, पूरी बनाई, सामान बनाया। हमारा बेटा जो है तब कोई 4-1 साल का था, 4-5 साल का था, सन 90 या 91 की बात है। तो बेटे ने वो कड़ी खाई तो पकौड़ा उठाया, उसने मुंह में डाला, कहता मम्मी इसमें तो प्याज है, पकौड़े में प्याज है। तो जो लोग खा रहे थे उनकी हालत खराब हो गई, मैं प्याज खिला दिया, ये क्या हुआ, प्याज खिला दिया तो गड़बड़ हो गई। तो मैं चूंकि ऑर्गेनाइज कर रहा था तो मैंने सानी को बुलाया, मैंने सानी कहा कि क्या किया आपने, एक पकौड़े में प्याज डलवा दिया आपने कड़ी में। कहता कोई बात नहीं, ऐसा करो प्याज निकाल दो, पकौड़ा खा लो। प्याज निकाल दो, पकौड़ा खा लो, बंद हो गया, बदल तो सकता नहीं, चेंज तो हो नहीं सकता, और 250 लोगों के लिए बना, चेंज तो कर नहीं सकते, नया बन नहीं सकता। भैया तुम खा सकते हो, हम तो नहीं खा सकते। चाय के अंदर से कैफीन निकाल देनी वही हाल है जैसे प्याज पकौड़े में से प्याज निकाल देना। Decaffeinated is nothing, it is nonsense। तो हम लोग जो है बेसिकली क्या है, हमें नाटक से दूर रहना चाहिए, नौटंकी नहीं करनी चाहिए। अभी आप पंजाबी बाग जाओगे ना, पंजाबी बाग में कॉफ़ी मिलती है और बहुत अच्छी कॉफ़ी मिलती है। उनको पता है, मैं बनना कॉफ़ी बताता हूँ वो कैसे बनेगी, मैं अभी बनाऊँ, अभी बना देता हूँ। धनिया लो सूखा, उसको फ्राई करके काला कर दूंगा, बिल्कुल मिक्सी में पीसो और उसी कॉफ़ी बना के पी लो, अच्छा अच्छा, कॉफ़ी बन जाएगी। हाँ मतलब कॉफ़ी की तरह वो कालापन हो जाएगा, टेस्ट कॉफ़ी का नहीं होगा, कॉफ़ी की तरह कहीं बनती साउथ में बनाते हो, मैं नहीं, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना चाहिए। ये फिर एक लेवल और ऊपर वाली बात हो गई। एक लेवल ऊपर वाली बात थोड़ा सा कोशिश करनी चाहिए कि अपने आप को हम जितना सिक्योर कर सकें उतना सिक्योर। जैसे मैं सुबह बात कर रहा था तो सुबह शायद तो चले गए,
हम लोग, हमारे अंदर जो धारणाएं हैं, इम्प्रेशंस जो हैं, जो स्वभाव है, जो पास्ट इम्प्रेशंस हैं, वो इतने पक्के हैं, इतने पक्के हैं कि हम उनको छोड़ नहीं पाते, हम चेंज नहीं कर पाते, छोड़ना पड़ेगा, वो लर्निंग करनी पड़ेगी, उसको फॉलो करना पड़ेगा। आप लोग पहले तो मंगाए Essential। इससे बोले डब्बे में ढक्कन दे दो। इसके ढक्कन दो आप निकालो, हम ला रहे हैं। चलिए, मुझे क्षमा करना जी, नहीं प्रभु जी आप नहीं क्षमा किस बात की? जवाब ठीक नहीं दिया। देखिए ऐसा है कि सबने अलग अलग जगह सुना है, सबका अलग अलग जगह का ज्ञान है, पर ज्ञान को परिपक्व होना है तो कहीं तो मौका मिलेगा, कभी तो चांस मिलेगा, कभी तो किसी से बातचीत होगी जो आपके ज्ञान को परिपक्व कर सकेगी। वो वही कर सकता है जिसने स्वयं ज्ञान प्राप्त किया है, और कोई नहीं कर सकता। चलिए वरुण प्रभु, आप दोनों मैंने दवाई दे दी है थैंक यू। so nice of you, thank you very much।